हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन, जो कि आती है एंटी माइक्रोबियल ग्रुप में, और यह है एक एंटीबायोटिक। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक में डिफरेंस क्या है। जो एंटीबायोटिक है वो कोई एक ऑर्गेनिज्म में से, एक लाइव ऑर्गेनिज्म में से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो दूसरे लाइव ऑर्गेनिज्म को किल करने में काम आती है। तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स है उसे हम बोलेंगे एंटीबायोटिक। जबकि हमने कोई प्लांट ओरिजिन से लाई है या फिर कोई ड्रग सिंथेसाइज की है, सेमी सिंथेसाइज्ड है, वो सारी आएगी एंटी माइक्रोबियल के अंडर। अब हम पढ़ते हैं पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है। सबसे पहले खोजी गई पेनिसिलिन जी। ये पेनिसिलिन जी की कुछ लिमिटेशन थी। उसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि वो ओरली इफेक्ट नहीं करती थी, ओरली इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये है अपनी पेनिसिलिन की गोली, इसको हमने ओरली खा लिया। अपने स्टमक में जो एसिड होता है ये इस पेनिसिलिन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये थी अपनी एसिड लेबाइल। सो पेनिसिलिन जी जो है वो ओरली इफेक्टिव नहीं है। तो उसके लिए हमने दूसरी ड्रग्स खोजी। ये दूसरी ड्रग्स को हम याद रखेंगे वोडका ड्रग्स करके। ऐसे याद कर सकते हैं कि वोडका जो है वो एसिड लेबाइल नहीं होता, वो एसिड रेजिस्टेंट होता है। अब ये सारी जो ड्रग है वो हो जाएगी अपनी एसिड रेजिस्टेंट ड्रग। इसमें वी से आ जाएगा पेनिसिलिन वी। हम पहले किसकी बात कर रहे थे? पेनिसिलिन जी की बात। ये आ जाएगा पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, के से हम याद करेंगे क्लोक्सासिलिन, या फिर आप लोग यहाँ पे सी भी लगा सकते हो। और ए से दो है एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। तो अपनी फर्स्ट लिमिटेशन थी कि अपनी जो पेनिसिलिन है वो एसिड लेबाइल है, तो इसको हमने कम कर दिया एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन बना के। वो हमने क्या कैसे किया? वोडका ड्रग्स के थ्रू, जिसमें आती है पेनिसिलिन वी, ओ फॉर ऑक्सासिलिन, डी फॉर डाइक्लोक्सासिलिन, के फॉर या फिर सी फॉर क्लोक्सासिलिन और ए फॉर एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। अब देखते हैं इसकी दूसरी लिमिटेशन। पेनिसिलिन की दूसरी लिमिटेशन थी शॉर्ट ड्यूरेशन। पेनिसिलिन की ड्यूरेशन बहुत कम थी, तो उसको बहुत फ्रीक्वेंट डोजिंग हमें करनी पड़ती थी। तो इसके लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाले। तो एक तो सॉल्यूशन ये है कि ये जो पेनिसिलिन है उसका एक्सक्रीशन जो है वो ट्यूब्यूलर एक्सक्रीशन के थ्रू किडनी में होता है, ट्यूब्यूलर एक्सक्रीशन के थ्रू। पर अगर हम ये ट्यूब्यूलर एक्सक्रीशन को रोक दे तो बॉडी में पेनिसिलिन ज़्यादा टाइम तक रहेगी, और अगर वो ज़्यादा टाइम तक रही तो उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, टी हाफ भी उसका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमने ट्यूब्यूलर एक्सक्रीशन को रोकने के लिए पेनिसिलिन जी के साथ प्रोबेनेसिड देना शुरू किया। ये प्रोबेनेसिड क्या करती है?
किडनी में इसके ट्यूबुलर एक्सक्रीशन को रोक देती है, जिससे पेनिसिलिन का T1/2 बढ़ जाता है। प्रोबेनोसिड पेनिसिलिन जी के साथ ट्यूबुलर एक्सक्रीशन में कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म दिखाती है और T1/2 बढ़ा देती है। और दूसरे भी हमारे पास ऑप्शंस थे। फिर हमने क्या किया कि हम ऐसी पेनिसिलिन बनाने गए कि जो स्टोर हो सके, मतलब अपनी बॉडी में स्टोरेज हो सके उसका, और वो सस्टेंडेड रिलीज जैसे आते हैं टैबलेट, उसकी तरह धीरे धीरे रिलीज हो बॉडी में। तो उसके लिए हमने क्या किया, पेनिसिलिन को IM देना शुरू किया। पर वो पेनिसिलिन नहीं है। पेनिसिलिन जी को IM देंगे हम तो उसका एब्जॉर्प्शन तो फटाफट हो जाता था। अब हम देखते हैं, इसके लिए हमने दूसरी डीपोर्ट प्रिपरेशन बनाई, डीपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन। डीपोर्ट प्रिपरेशन मतलब जिसका मस्क्यूलर डिपोजिशन हो रहा है, ऐसी पेनिसिलिन बनाने में आई डीपोर्ट पेनिसिलिन। उसको हम बोलेंगे बेंजाथिन ग्रुप। बेंजाथिन ग्रुप पेनिसिलिन मतलब बेंजाथिन पेनिसिलिन। और दूसरा है कोकेन ग्रुप पेनिसिलिन, कोकेन पेनिसिलिन। अब ये जो दोनों है, इसको हमें IM देनी है। ये मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगी और धीरे धीरे करके रिलीज होगी, जिससे इसका T1/2 बढ़ जाएगा और अपने को लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा। पर अगर इसको IV दे दे तो, अरे इसका तो काम ही यही है कि इसको मस्कुलर डिपॉजिट होना है। अब इसको हमें IV दे दिया तो वापस शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाएगी, तो ये इफेक्टिव नहीं रहती। तो इस बेंजाथिन पेनिसिलिन और कोकेन पेनिसिलिन को ऑलवेज IM देना है। थर्ड प्रॉब्लम आ गई अपनी, ये जो अपनी पेनिसिलिन जी जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम थी। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल कर पाती थी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल कर रही है ये, तो बाकी सारे तो बच जाएंगे। तो इसके लिए हमने वाइड स्पेक्ट्रम दवाई बनाई, वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बनाई, जिसका नाम हम याद करेंगे इस न्यूमोनिक से, ACT मैप। ACT मैप में A का मतलब है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, CI का मतलब है कार्बेनिसिलिन, कार्बेनिसिलिन। T से होगा टिकारसिलिन, M से होगा मेजलोसिलिन, A से होगा एजलोसिलिन और P से होगा पिप्रासिलिन। तो ये जो सारी ड्रग्स है पेनिसिलिन के ही मॉडिफिकेशन है, जो कि ग्राम पॉजिटिव में भी काम करते हैं और ग्राम नेगेटिव में भी काम करते हैं। पर अपने VIP जो है, एक है स्यूडोमोनास VIP ऑर्गेनिज्म और क्लेब्सिला। तो स्यूडोमोनास के लिए एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन काम नहीं करती, तो स्यूडोमोनास के लिए काम करता है सिर्फ CT मैप, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन एंड पिप्रासिलिन। और अब देखते हैं क्लेब्सिला के लिए। तो क्लेब्सिला के लिए और भी कम ड्रग्स, क्लेब्सिला के लिए सिर्फ ये मैप काम करता है, तो उसमें आएगी मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन, पिप्रासिलिन। तो हमने इस स्पेक्ट्रम को वाइड करने के लिए ये ड्रग्स बनाई
जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में इफेक्ट करती है। ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव। पर अपने जो वीआईपी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक तो स्यूडोमोनास हो गया, उसमें सिटी मैप ही काम करता है, और दूसरा हो गया क्लेब्सिला, उसमें मैप ही काम करता है। तो ये था उसका स्पेक्ट्रम बड़ा करने की टेक्निक। अब चौथा प्रॉब्लम आ गया रेजिस्टेंस। ये पेनिसिलिन हम देने लगे, बैक्टीरिया मर भी रहे थे, पर एक समय के बाद ऐसा हुआ कि बैक्टीरिया ने अपने अंदर ही ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया कि अब वो पेनिसिलिन से नहीं मर रहे। उन्होंने जो साइट थी अपनी कि जहाँ पे ये पेनिसिलिन इफेक्ट करती थी, वो साइट अल्टर कर दी, तो अल्टर्ड टारगेट साइट हो गया, उसमें रेजिस्टेंट आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म से उन लोगों ने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया। फिर एंजाइम रिलीज करने लगे। ये जो पेनिसिलिन है वो आता है बीटा में। ये बीटा लैक्टम क्या करती है, ये बीटा लैक्टम्स जाके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करती है और अपने बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन, उसको डिस्टर्ब कर देती है। अब पेप्टिडोग्लाइकन डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसके पास कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। अब ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर आ जाएगा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, और सेल वॉल डिस्टर्ब, पूरा सेल ही फट जाएगा। तो ऐसे पेनिसिलिन होती है बैक्टीरिसाइडल। पर अब ये बैक्टीरिया भी स्मार्ट हो गए। उन्होंने क्या किया, ये बीटा लैक्टम को ही ख़त्म करने के लिए बीटा लैक्टमेस एंजाइम बना लिया। बीटा लैक्टमेस एंजाइम बना लिया। अब हम इसका क्या करें? तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसी को इनहिबिट कर दे। तो बीटा लैक्टमेस को इनहिबिट करने के लिए हमने कुछ ड्रग पेनिसिलिन के साथ देना शुरू किया। वो ड्रग थी CST। CST में C फॉर क्लेवुलिनिक एसिड, जिसको हम एमोक्सिसिलिन के साथ देते हैं। S फॉर सल्बैक्टम, जिसको हम एम्पिसिलिन के साथ देते हैं। और T फॉर टेजोबैक्टम। टेजोबैक्टम को हम किसके साथ देते हैं? पिपरासिलिन के साथ। तो हमने ये बीटा लैक्टमेस एंजाइम को ही इनहिबिट करने वाले सब्सटेंस साथ में देना शुरू कर दिया। और दूसरा भी ऑप्शन था हमारे पास। दूसरा हमने क्या किया कि ये जो बीटा लैक्टमेस है उसी के रेजिस्टेंट ड्रग बना दी। ये हम अलग से उसके इनहिबिटर दे रहे थे, उसमें भी हमें मज़ा नहीं आया, तो हमें इसके रेजिस्टेंट ही ड्रग बना दी। वो ड्रग्स के लिए हमने न्यूमोनिक है कॉन्डम ड्रग्स। इसके फुल फॉर्म देखें तो C फॉर क्लॉक्सासिलिन, O फॉर ऑक्सासिलिन, N for nafcillin, D for dicloxacillin, O ऐसे ही, O का कुछ नहीं है, और M for मेथिसिलिन। ये जो मेथिसिलिन है वो अपनी बीटा लैक्टम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी, स्ट्रॉन्गेस्ट और एफिकेशियस थी। पर अब तो इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। इसके अगेंस्ट जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में रेजिस्टेंस देखने को मिलता है उसको कहते हैं MRSA वेरिएंट, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। अब देखते हैं हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम थी एलर्जी। ये पेनिसिलिन हम देते हैं
तो सबको एलर्जी नहीं होती, पर कुछ कुछ को इतनी एलर्जी रिएक्शन देखने को मिलता है कि वो डेथ हो जाती है। फैटल एलर्जिक रिएक्शन पेनिसिलिन में देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये पेनिसिलिन बिलोंग करता है अपने बीटा लैक्टम ग्रुप में। बीटा लैक्टम ग्रुप में कौन कौन आता है, PCM, P फॉर पेनिसिलिन, C फॉर cephalosporin and carbapenems और M फॉर मोनोबैक्टम। ये जो पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स ये सारे ही एलर्जी दिखाते हैं, पर ये मोनोबैक्टम है उसमें एलर्जी के चांसेस बहुत कम है। तो हम पेनिसिलिन को रिप्लेस कर सकते हैं मोनोबैक्टम के से। पर हमें पता कैसे चलेगा कि किसको एलर्जी है किसको नहीं है, तो उसके लिए हम एक स्किन टेस्टिंग करते हैं जिसमें बहुत मिनिमल डोज को हम पेशेंट में इंट्राडर्मल इंजेक्ट करते हैं। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हमें लोकल दिखाई दिया तो फिर हम पेनिसिलिन यूज़ नहीं करेंगे और उसके ऑप्शन में दूसरी कोई ड्रग यूज़ करेंगे। अब लास्टली हम आ गए कि ये पेनिसिलिन देनी कब है, तो उसके इंडिकेशंस पे। पेनिसिलिन के इंडिकेशन को भी हम एक शॉर्टकट से याद करेंगे। उसका शॉर्टकट है लास्ट मैन। लास्ट मैन में L फॉर लिस्टेरिया या फिर नहीं, और लेप्टोस्पायरा इसका इन्फेक्शन है। A फॉर एक्टिनोमाइकोसिस, A फॉर एक्टिनोमाइकोसिस, S फॉर सिफिलिस, T फॉर टिटेनस, M फॉर मेनिंगोकोकस, A फॉर एंथ्रैक्स और N फॉर AN को हमें कंबाइन ही एंथ्रैक्स के लिए लेना है। तो ये है इंडिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। लास्ट मैन, L फॉर लिस्टेरिया लेप्टोस्पायरा, A फॉर एक्टिनोमाइकोसिस, S फॉर सिफिलिस, T फॉर टिटेनस, M फॉर मेनिंगोकोकस और AN फॉर एंथ्रैक्स। अब हम इसको रिवाइज करें तो हमारे पास पेनिसिलिन को लेके 5 प्रॉब्लम थी। ये 5 प्रॉब्लम क्या थी? फर्स्ट तो ये एसिड लेबाइल था। एसिड लेबाइल से बचने के लिए हमने एसिड रेजिस्टेंट ड्रग्स बनाई, जिसका न्यूमोनिक है वोडका ड्रग्स, पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। दूसरा है ये शॉर्ट ड्यूरेशन थी, तो हमने इसके ट्यूबुलर एक्सक्रीशन को ही रोक दिया प्रोबेन एसिड थ्रू, और हमने दूसरे डीपॉट प्रिपरेशन बनाए जिसका नाम है बेंजाथिन पेनिसिलिन एंड कोकेन पेनिसिलिन, जिसको IM देने होते हैं। थर्ड था इसका स्पेक्ट्रम बहुत छोटा था, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में काम करती थी, तो हमने वाइड स्पेक्ट्रम बनाई। उसका न्यूमोनिक है ACT मैप, जिसमें एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकासिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन, पिप्रासिलिन ये सब आते हैं। और अपने VIP बैक्टीरिया स्यूडोमोनास के लिए CT मैप और क्लेप्सिला के लिए मैप। अब हम आ गए बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की पेप्टिडोग्लाइकन को वो डिस्टर्ब करता है, तो बैक्टीरिसाइडल है, तो ये बीटा लैक्टेमेज बनाने लगे अपने बैक्टीरिया। तो हमने बीटा लैक्टेमेज का रेजिस्टेंट उसके साथ देना शुरू कर दिया, रेजिस्टेंस है उसका ऐसा सब्सटेंस। तो वो था CST क्लेवुलिनिक एसिड, जिसको हम एमोक्सिसिलिन के साथ देंगे, सल्बैक्टम जिसको हम एम्पिसिलिन के साथ देंगे, और टेजोबैक्टम जिसको हम पिप्रासिलिन के साथ देंगे। फिर हमने ऐसी भी ड्रग्स बनाई जो बीटा लैक्टेमेज से अपने आप में ही रेजिस्टेंट हो। उसका न्यूमोनिक था कॉन्डम ड्रग्स।
C4-क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफ्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन और मिथिसिलिन। मिथिसिलिन इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट थी, पर अब उसमें भी रेजिस्टेंट दिखने को मिल रहा है MRS से, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस। अब फिफ्थ प्रॉब्लम थी अपनी एलर्जी हो रही थी पेनिसिलिन से, तो एलर्जी ना हो इसके लिए हम मोनोबेक्टम से रिप्लेस भी कर सकते हैं पेनिसिलिन को, पर देखें कैसे कि एलर्जी है या नहीं, तो हम इंट्राडर्मल मिनिमल डोज देके स्किन टेस्टिंग करते हैं। तो अगर एलर्जी है तो हम पेनिसिलिन इसमें नहीं देते, क्योंकि पेनिसिलिन की एलर्जी फैटल होती है। अब हम देखते हैं लास्टली इंडिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, उसका न्यूमोनिक था लास्ट मैन, क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है। तो देखते हैं L फॉर लिस्टीरिया, लेप्टोस्पायरा, A फॉर एक्टिनोमाइकोसिस, S फॉर सिफिलिस, T फॉर टिटनस, M फॉर मेनिंगोकोकस, AN फॉर एंथ्रेक्स। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है पेनिसिलिन। इसमें हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं पेनिसिलिन से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।